तो देखिएगा बच्चों, प्रथम पाठ मंगलम का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ। ध्यान से देखिएगा। चैप्टर 1 का 5 मंत्र था, पांचों मंत्र का आपको अर्थ बता दिया गया है और उसका मौखिक लिखित सब उत्तरीय प्रश्न भी बता दिया गया है, ठीक है ना। अब जो बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले प्रश्न है बच्चों, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर बताएं। जो पाठ है ना, पाठ का नाम क्या है, मंगलम। तो मंगलम पाठ के आधार पर आपको बताना है किसका स्वरूप हुआ, आत्मा का स्वरूप। तो देखिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, समझिए ना। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीका से लिखा गया है ताकि आपको तुरंत याद हो जाए। देखिएगा, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है, बड़ा ही अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। उसमें कहा क्या गया है, आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है। क्या है, अणु से भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब छोटा। आत्मा कहाँ रहता है, मनुष्य के हृदय में रहता है। हृदय मतलब धड़कन में रहता है, समझिए ना। देखा जाए तो यह अणु से क्या सूक्ष्म मतलब छोटा है। यह महान से भी महान है और यह महान से भी महान है, मतलब बहुत बड़ा भी है, बहुत छोटा भी है। कौन, आत्मा, ठीक है ना। अब देखिए, तो आप लोग के माइंड में प्रश्न आता होगा कि सर आत्मा जो है छोटा से छोटा है और बड़ा से भी बड़ा है, तो इसको हम लोग समझेंगे कैसे, इसको हम लोग देखेंगे कैसे। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका रहस्य समझने वाला सत्य को अपनाता है। अब आपको आत्मा का रहस्य समझना है कि कैसे यह छोटा से छोटा है और बड़ा से बड़ा है। तो सबसे पहले आपको कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा, सत्य का मार्ग। सत्य के राह पे चलिएगा, हमेशा सदा सत्य बोलिएगा, तब आप आत्मा के रहस्य को अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है ना। तब वह शोक रहित होकर परमात्मा को प्राप्त करता है या कर सकता है, समझिए ना। जब भी कोई इंसान सत्य के राह पर चलता है, तभी वह आत्मा के रहस्य को समझेगा और परमात्मा में विलीन हो जाएगा, समझ गए ना। आप नचिकेता नहीं ना है, वो हिंदी के बुक में था नचिकेता, जिनको यमराज, हाँ यमराज जो है उनको वरदान दे देता है कि आत्मा का रहस्य जानने का। तो वैसा थोड़ी ना मिलेगा, आपको भी रहस्य जानना है तो आप सत्य के मार्ग पर चलिएगा, तब जानिएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नदी और विद्वान में क्या समानता है। नदी, नदी जानते हैं ना जी, और विद्वान में क्या समानता है। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि, अरे उपनिषद की संख्या कितना है, 108 है। तो उसी में से 3-4 उपनिषद का वर्णन इसमें दिया गया है और उससे कुछ कुछ शब्द उठा कर दिया गया है, समझ गए ना, ठीक है। देखिए, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, बताया था ना आपको मंत्र में, आपको बताया था ना, जब नदी बहती है और समुद्र में मिलती है तो उसका नाम रूप सब खत्म हो जाता है ना, ठीक है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम मतलब घमंड को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। देखिए, आपको ब्रह्मा के चरण में जाना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, समझ गए ना, परमात्मा में विलीन होना है। तो आपको सबसे पहला घमंड छोड़ना पड़ेगा। किस चीज़ का घमंड, नाम और रूप का। आदमी इसी का घमंड करता है जी, मेरा रूप इतना स्मार्ट है और मेरा नाम बहुत ज़्यादा है, तो उसको घमंड अहम को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। देखते हैं बड़े बड़े, अभी वो IITian या कोई लगता है कि बीटेक बना किया है, साधु बन गया, क्यों, कुछ तो कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा। बड़े बड़े विद्वान, गौतम बुद्ध का तो नाम सुना है सबसे, सिद्धार्थ जो थे उनसे भी बड़ा कोई आ जाता है जी, जो अपने सारा प्रॉपर्टी को त्याग कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आत्मा भगवान के चरण मतलब सत्य के मार्ग पर चल पड़े, ठीक है ना। हाँ, गैरिबाल्दी, चलिए देखिए, गैरिबाल्दी को कृषि कार्य कर रहा था ना जी। नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है,
अपना नाम। नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं बाबा? समुद्र में मिल जाते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए और हम आगे बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, चौथा प्रश्न क्या है? सत्य का मुख किस पात से ढका है? सत्य का मुख किस पात से ढका हुआ है? तो याद करिएगा कि सत्य का मुख स्वर्णमय पात से ढका हुआ है, मतलब सोने के पात से ढका हुआ है। सत्य का मुख किस पात से ढका हुआ है? सोने के पात से ढका हुआ है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंगलम पाठ का वर्णन करें। अब जो मंगलम पाठ है उसका ही वर्णन करने के लिए कह दिया। तो ये तो अपने से भी कर सकते हैं कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है, जो कि उपनिषद से लिए गए। कौन कौन उपनिषद से? जो ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्रवोपनिषद। श्वेताश्रव क्या हुआ? श्वेताश्रवो उपनिषद। उपनिषद एक ही में कन्वर्ट होकर लिखाता है, ठीक है ना? तोड़ के भी आप लोग लिख सकते हैं श्वेताश्रवो उपनिषद, ठीक है ना? तोड़ कर भी आप लोग लिख सकते हैं। से लिया गया है। इस पाठ में सत्य, आत्मा एवं परमात्मा का वर्णन किया गया ना जी। किस तरह से सत्य के राह पर चल के आप लोग परमात्मा को मिल सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए ना? इस मंगलम पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति क्या उत्पन्न होती है? श्रद्धा उत्पन्न होती है। परमात्मा के प्रति रिस्पेक्ट, आदर, सम्मान उत्पन्न होता है, ठीक है। तथा आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता पैदा होती है। होता है ना जी? आप जैसे बच्चा को पूछा था, सर मुंडकोपनिषद क्या है, कठोपनिषद क्या है? तो भाई उपनिषद आप लोग जानते हैं ना, तो आप उपनिषद 108 है ना जी, जाकर पढ़िए। आध्यात्मिक ज्ञान आपको प्राप्त करने का जानकारी मिलेगा इस चैप्टर से कि नदी जो है विद्वान के समान कैसे होती है। तब हम पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा बच्चों, छठा प्रश्न क्या है? उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। उपनिषद वैदिक बाडमय इसको कहते हैं, बाडम होता है ना, ठीक है ना। वैदिक बाडमय का अभिन्न अंग है, ठीक है। इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। लेकिन जो वैदिक बाडम है ना बाबा, इसमें किसका प्रतिपादन किया गया? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र यानी कि फिलॉसफी ना एक सब्जेक्ट ही हो जाता है, जो आप लोग 10th के बजे ना तो इंटर में सब्जेक्ट हो जाता है। उसमें आपको इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। प्रतिपादन किया गया है सर्वत्र, मतलब सभी जगह महापुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया। परमात्मा का गुणगान किया गया, मतलब उपनिषद में हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका गुणगान किया गया है? परमात्मा का। समझ गए ना? परमात्मा का गुणगान किया गया। परमात्मा के द्वारा ही यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सत्य को अपना के ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए उपनिषद का क्या स्वरूप है? तो उपनिषद का स्वरूप यही है ना कि उपनिषद में दर्शन शास्त्र के द्वारा परमात्मा का गुणगान किया गया और कहा गया क्या कि आप परमात्मा के पास पहुंचिएगा, सत्य मार्ग को अपनाइएगा तब। समझ गए ना? बस इतना लिखिएगा, आपको समय मिल जाएगा। कोई जरूरी है कि एकदम रट्टी के लिख दें, जो सर लिखा है वही लिखते हैं, बस अपना समझना और लिख देना, ठीक है ना। देखिए विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है? तो मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदी अपना नाम रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार महान पुरुष अपना नाम रूप एवं घमंड को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। घमंड यानी अहम को त्याग कर ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो देखिए एक और प्रश्न, लास्ट प्रश्न ध्यान दीजिए। तो इधर देखिएगा लास्ट प्रश्न क्या है? मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महिमा पर प्रकाश डालें, ठीक है ना। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चियों, इधर ध्यान दीजिएगा सब। सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कौन डीजे बजा रहा है? इधर देखो ना जी। सत्य की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि
मिथ्या कदापि नहीं जीतता। मतलब मिथ्या, ढोंग, मिथ्या मतलब ढोंग, झूठ, समझिए ना। झूठा इंसान कभी जीतता है? नहीं जीतता, नहीं जीतता। सत्य के मार्ग पर चल कर ही देवलोक तक पहुंचा जा सकता है। क्या बोला बाबा? बेईमानी करता है नहीं ना जीतता है। बेईमानी करता है जो, देखिए जीत तो जाता है बेईमानी से, बट सबको पता चलता है कि बेईमानी से जीता है, तो सोचिए वो जीत हार से भी ज़्यादा खतरनाक होता है कि नहीं होता? समझिए ना, इतना होता है कि रोते रोते इंसान कहाँ खो जाता है जब पता नहीं चलता। इसीलिए हमेशा सत्य के मार्ग को अपनाइए, समझिए ना। जीत सदा आपकी होगी, झूठ के राह पर चलिएगा तो आप बर्बाद हो जाइएगा, समझिए ना, ध्यान दीजिएगा। सत्य के मार्ग पर चलकर ही देवलोक तक पहुंचा जा सकता है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य के मार्ग को चुनकर देवलोक तक जाते हैं। जो ऋषि लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, यानी कि जिनको घर परिवार प्रेम ये सब को त्याग कर ईश्वर में विलीन होना चाहते हैं, वो सत्य के मार्ग को अपनाते हैं और कहाँ पे जाते हैं? परमात्मा के चरण में जाते हैं। ठीक है, देवलोक है वही, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। सत्य का खजाना कौन है? देवलोक। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो